माउंट एवरेस्ट की चोटी से कुछ ही दूरी पर बर्फ में ग्रीन बूट्स के नाम से जाने जाने वाला एक शव पिछले 30 वर्षों से पड़ा हुआ है। पूरी खबर के लिए देखते रहे हमारा चैनल पटनायत। ग्रीन बूट्स यह उपनाम उस भारतीय पर्वतारोही को दिया गया था जिसकी एक चट्टान के नीचे दबकर मौत हो गई थी। उसके पैरों में हरे रंग के पर्वतारोहण वाले जूते अब भी थे। तब से ये जूते शिखर की ओर जाने वालों के लिए एक डरावना निशान बने हुए हैं। अब भारत उसके शव को वापस लाने के लिए एक रेस्क्यू दल की तलाश कर रहा है। जब शव परिवार के पास पहुंचेगा तो शायद उन्हें इस दुख से कुछ हद तक बाहर निकलने में मदद मिले। 1996 में एवरेस्ट पर उत्तरी तिब्बती हिस्से से चढ़ाई करने के भारत के पहले अभियान में शामिल होने के लिए रवाना होने से एक रात पहले दोरजे मोरुप ने लद्दाख स्थित अपने घर में अपनी पत्नी के साथ समय बिताया था। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह एक हीरो बनकर लौटेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पर उनकी पत्नी को उस वक्त उन्हें एक अजीब सी अनहोनी की आशंका हुई थी। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं अब उन्हें वह दोबारा कभी देख पाएंगे भी या नहीं। उस साल 10 मई को मोरुप उन 6 पर्वतारोहियों में शामिल थे जो भारत के एवरेस्ट अभियान के तहत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एवरेस्ट नेपाल और चीन के शासन वाले तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। ज्यादातर पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए नेपाली दक्षिणी हिस्से का रास्ता चुनते हैं क्योंकि उत्तरी यानी तिब्बती हिस्सा ज्यादा खड़ा और जोखिम भरा है। अभियान के 6 सदस्यों में से 3 बर्फीले तूफान के कारण वापस लौट गए, लेकिन मोरुप और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के दल के 2 अन्य सदस्य शिखर की ओर लगातार बढ़ते रहे। वापसी के दौरान वे बर्फीले तूफान में फंस गए और उनकी मौत हो गई। भारत के इस असफल अभियान के 2 सदस्यों के शव भी कभी नहीं मिल पाए, जबकि तीसरे सदस्य जिन्हें ग्रीन बूट्स के नाम से जाना जाता है, शव का पिछले 3 दशकों से बर्फ में औंधे मुंह जमा पड़ा है। बता दें कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कई शव अभी पहाड़ पर मौजूद हैं। कुछ साल पहले आईटीबीपी ने शव को वापस लाने की संभावना पर विचार करना शुरू किया। कई वर्षों तक यह माना जाता रहा कि ग्रीन बूट्स त्वेसवांग पालजोर का शव है। 1996 के अभियान में जीवित बचे सदस्यों की गवाही और पर्वतारोहियों के साथ आखिरी रेडियो संपर्क की वजह से उस जगह की जानकारी के बाद इस मामले पर दोबारा विचार किया गया। अब अधिकारियों को लगता है कि ये अवशेष मोरुप के हैं। मोरुप लद्दाख के एक गांव के रहने वाले थे जो एवरेस्ट से 1000 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम में स्थित है। वह आईटीबीपी में लांस नायक थे। आईटीबीपी भारत और चीन की सीमा के बड़े हिस्से की सुरक्षा करने वाला पुलिस बल है। 1948 में किसान के परिवार में जन्मे मोरुप गरीबी से बचने के लिए 1969 में आईटीबीपी में शामिल हुए। मोरुप की ज्यादातर तैनाती सीमा क्षेत्रों में रही। मोरुप की पत्नी करीब अब 75 वर्ष की हो चुकी हैं। वह डायबिटीज से पीड़ित हैं। उन्हें कम सुनाई देता है। उनकी पत्नी को अपनी शादी का दिन भी अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस हादसे के बाद के दिन उनकी यादों में अब भी साफ है। वह याद करते हुए कहती हैं कि शुरुआत में परिवार में से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। बाद में आईटीबीपी के एक दल ने परिवार को बताया कि मोरुप की शायद मौत हो चुकी है। बाद में मोरुप के रिश्तेदारों ने बिना शव के ही अंतिम संस्कार की रस्में करने का फैसला किया। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। शव 8,500 मीटर की ऊंचाई पर पड़ा है। आईटीबीपी की योजना सितंबर तक शव को वापस लाने की है। बता दें कि डेथ जोन से शवों को वापस लाना काफी जोखिम भरा और महंगा काम है। इस क्षेत्र में तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में करीब 1/3 रह जाता है। ज्यादातर परिवारों के लिए इसका खर्च उठाना संभव नहीं होता। विशेषज्ञों के मुताबिक शवों को नीचे लाने में 40,000 से 80,000 डॉलर तक खर्च हो सकते हैं। साथ ही यह काम बेहद मुश्किल भी है क्योंकि शव को शारीरिक रूप से नीचे लाना पड़ता है। इसके लिए 6 से 10 या उससे भी ज्यादा शेरपाओं की टीम की जरूरत पड़ सकती है। वहीं फॉरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि शव को वापस लाने की योजना बनाते समय उसकी मौजूदा शारीरिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। अब देखना यह है कि क्या मोरुप का शव उनके परिवार को वापस मिलता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहे हमारा चैनल पटनायत।